कोशिश करते हैं इन फसलों के दाम में क्या बढ़ोतरी आई है। तो एमएसपी को लेकर जो है केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गेहूं की फसल में पहले 1825 रुपए से लेकर अब 1925 रुपए मिलेगा और जौ की फसल में 1525 से अब 1600 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। और चने की फसल की बात करें तो 4875 से लेकर 5100 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं गेहूं, जौ और चने की फसलों में कितनी बढ़ोतरी की गई है। नए कृषि सुधारों ने देश के हर किसान को ये आजादी दी है कि वो किसी को भी कहीं पर भी अपनी फसल, अपने फल सब्जियां अपनी शर्तों पर बेच सकता है। अब उसे अपने क्षेत्र की मंडी के अलावा भी कई और विकल्प मिल गए हैं। अब उसे अगर मंडी में ज्यादा लाभ मिलेगा तो वहां मंडी में जाकर अपनी फसल बेचेगा। मंडी के अलावा कहीं और से ज्यादा पैसा मिलता है, ज्यादा लाभ मिलता है तो वहां जाकर के बेचेगा। उसकी सारे बंधनों से मुक्ति दिलाने के कारण ये संभव होगा। अब सवाल ये कि आखिर इससे फर्क क्या पड़ेगा, आखिर इससे किसान को क्या फायदा होगा, आखिर ये फैसला किस तरह किसानों की आर्थिक स्थिति को बदलने में बहुत मददगार साबित होगा। इन सवालों का जवाब भी अब ग्राउंड रिपोर्ट से ही मिल रहा है। किसानों को मिली इस आजादी के कई लाभ दिखाई देने शुरू भी हो गए हैं। अब देश अंदाजा लगा सकता है कि अचानक कुछ लोगों को जो दिक्कत होनी शुरू हुई है वो क्यों हो रही है। कई जगह ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि अब कृषि मंडियों का क्या होगा। क्या कृषि मंडियां बंद हो जाएगी, क्या वहां पर खरीद बंद हो जाएगी? जी नहीं, ऐसा कतई नहीं होगा। और मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये कानून, ये बदलाव कृषि मंडियों के खिलाफ नहीं है। कृषि मंडियों में जैसे काम पहले होता था वैसे ही अब भी होगा। उधर कृषि बिल को लेकर शिरोमणि अकाली दल का एक डेलीगेशन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। डेलीगेशन ने कृषि बिल के विरोध में राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर सुखबीर सिंह बादल, मनजिंदर सिरसा, नरेश गुजराल, प्रेम सिंह चंद्रमाजरा मौजूद रहे। डेलीगेशन ने राष्ट्रपति से इन विधेयकों को मंजूरी नहीं देने की अपील की और साथ ही साथ उन्हें कृषि विधेयकों को लेकर पंजाब में किसानों के विरोध और आशंकाओं के बारे में जानकारी दी। हमने राष्ट्रपति जी से एक ही बेनती की, क्योंकि ये कानून तब तक नहीं बनता कानून जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं होते। हमने उनको रिक्वेस्ट की कि हम देश के किसानों की आवाज़ लेके उनके पास आए हैं। किसान नहीं चाहते ये बिल, ये चाहते कि इसमें चेंजेस लाई जाए। सो हमने बेनती की राष्ट्रपति जी को ये बिल वापस पार्लियामेंट को भेजा जाए, जहां इसकी एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए, जहां ये सारे किसान जो देश के इसके खिलाफ हैं उनको बुलाया जाए और उनकी बात सुनी जाए और जो जो वो चाहते हैं उनको इनकॉर्पोरेट की जाए। देश के कानून बनते हैं देश की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए। अगर ये किसान की भलाई का बिल है तो किसान को खुश होना चाहिए, पर ये किसान खुश नहीं है। अब ये आपने देखा हो पंजाब, हरियाणा और सारे एरिया में किसान सड़कों पे हैं। किस लिए हैं? क्योंकि उनको डर है कि बड़े कंपनियां आ जाएंगी, उनका सारा कुछ ले जाएंगी और उनके पास कुछ नहीं बचेगा। एक गरीब किसान 1 एकड़ 2 एकड़ का किसान बड़ी कंपनियों के साथ नहीं लड़ सकता। उनके साथ वो अगर उनकी फसल ले गए वो वापस वो नहीं उनसे पैसे ले सकता। चाहते हैं कि हमने पहले भी सरकार को बोला था कि इन सबको बुलाया जाए, किसानों को। जो पॉलिटिकल पार्टीज भी किसान के बात करती हैं, जैसे शिरोमणि अकाली दल है,
ये बेस किसानों का, हमारे 95% काडर किसान हैं, हमें उनका हर किस्म की समस्या मालूम है, हमें उनकी आवाज़ हमें मालूम है क्या चाहते हैं। हमारी जैसी पॉलिटिकल पार्टी भी हों अक्रॉस द कंट्री प्लस ऑर्गेनाइजेशन, सबको बुलाया जाए, उनकी बात सुनी जाए कि क्या क्या चाहते हैं, जो चाहते हैं उनसे लिया जाए, उनको इनकॉर्पोरेट किया जाए। अगर ये कर देते हैं तो ये देश में शांति आ जाएगी। किसान अगर खुश नहीं है ना, देश खुश नहीं हो सकता। ये देश किसानी पर निर्भर है। ये किसान खुश है तो देश खुश है, किसान नाराज है तो देश नाराज हो जाएगा।